देखा कि कंगना रनौत जी को वाई ग्रेड की सिक्योरिटी की जो है सुविधा वो भारतीय सरकार दे रही है। वाई ग्रेड की सिक्योरिटी कंगना रनौत जी के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में लेके चलता हूं अपने सहयोगी, अपने घने मित्र रेबेल श्रद्धानंद पति के तरफ। रेबेल बात कर रहे हैं कंगना को लेकर के, जो वाई प्लस सिक्योरिटी उनको सेंटर यानी भाजपा सरकार ने दी है, अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री ने दी है, उसके बारे में कुछ वो टिप्पणी कर रहे हैं। बताना चाहता हूं भाइयों कि मैं उनकी टिप्पणी से पूरी तरीके से सहमत हूं। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, रेबेल क्या कहना चाहते हैं वगैरह वगैरह, सीधे बिना समय नष्ट किए रेबेल की ओर ले चलता हूं। आप सुन लें उनकी बात, फिर मैं आपको आके बताता हूं कि मेरा क्या कहना है इस पूरे विषय पे, इस इशू पे। कैसे हैं आप लोग? मैंने कहा मुद्दा कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों के बीच आ जाए, बहुत ज़रूरी था। अभी टीवी देख रहा था मैं, थोड़ी देर पहले की बात है भाई और बहनों, और देखा कि कंगना रनौत जी को वाई ग्रेड की सिक्योरिटी की जो है सुविधा वो भारतीय सरकार दे रही है। वाई ग्रेड की सिक्योरिटी कंगना रनौत जी के लिए। कंगना रनौत कौन है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस हैं। मणिकर्णिका के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य भी किया है। एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर उनका सम्मान करना मैं भी करता हूँ, लेकिन जिस समय पे उनको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई है वो बड़ा हास्यप्रद है। एक्चुअली बहुत बड़ा एक जोक है, अगर मैं कहूँ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। क्योंकि देखिए, एक फिल्म एक्ट्रेस जो निजी तौर पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकती है, कई करोड़ों की मालकिन भी हैं, उनके इतने बड़े बड़े फिल्में हिट होती हैं, शी इज़ अ बिग एक्ट्रेस बेसिकली, तो उसके बावजूद और एक छोटा सा कुछ तड़क भड़क हो जाता है शिवसेना के साथ, एक तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एक फिल्मी फुटेज है। देखा जाए तो कहीं भी कोई बात आती है वो कूद पड़ती है। हमने उनको पहले भी विवादों में कई बार देखा है। कंगना रनौत जी कोई नए चेहरे नहीं है विवादों के अंदर। अगर हम देखें, उनकी कई पिक्चरें भी ऐसी हैं। आपने उनकी एक पिक्चर इमरान खान के साथ देखी होगी, आमिर खान के भांजे के साथ, वो किस किस तरह के डायलॉग यूज़ करती हैं वो भी आपको मालूम होगा। इवन कैसे टॉयलेट करते हैं वो भी उनके पिक्चर में जताया गया है। आज हम उन्हें मणिकर्णिका में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक मिसाल बन गई। तो उनके मिसाल के लिए उनकी पुरानी पिक्चर भी देखनी चाहिए। आप गैंगस्टर भी देखिए, आप देखेंगे उसमें शराब पीते हुए कंगना रनौत कैसी दिखी है। अगर हमें किसी का एक्टिंग का रूप ही देखना है तो क्यों ना हम पूरी एक्टिंग ही देखें। एक नए सिरे से रोज़ नए कपड़े पहन के एक एक्ट्रेस आ जाए और उनको हम अपने अंदर एक गॉडफादर की तरह बना ले, तो शायद ये सूझबूझ का काम तो नहीं होगा। उनकी शिवसेना के संजय राउत से कुछ बात हो जाती है तो पॉलिटिकल हो जाता है, और उनको भारतीय सरकार इमीडिएट वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दे देती है। भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्नाव के सांसद कुलदीप सेंगर, जो बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, जिस लड़की, भारत की जो वीरांगना लड़की थी, उन्होंने चीख चीख के बोला था कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार को जान से खतरा है, कुलदीप सेंगर से मेरे पूरे परिवार को खतरा है। जब वो लड़की, भारत की वो बेटी जो आज भारत में हमारे आपके बीच नहीं रही, शहीद हो गई, एक दर्दनाक मौत, एक दर्दनाक हत्या हुई, जब वो चीखें मार रही थी तो क्या भारतीय सरकार के कान में रूई था क्या? तब हमारे सुरक्षा तंत्र प्रणाली जिंदा नहीं थे क्या? आज उन्हें कंगना रनौत की चिंता इतनी जल्दी सता गई, और वह लड़की जो अपने प्राणों की आहुति दे बैठी, उनके परिवार के लोगों की हत्या हो गई। आप ये बात सोचें, उनके प्राणों की हत्या हो गई, उनके पिता का देहांत हो गया, उनके केस जो वकील लड़ रहा था वो वकील तक के एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग भूले नहीं होंगे, मैं निजी तौर पे कोई कंगना रनौत के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पहले एक बात आपको बता दूँ, मणिकर्णिका मैंने भी देखी है, मुझे अच्छी भी लगी है और इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि मणिकर्णिका कोई कैरेक्टर नहीं है, वो रानी लक्ष्मीबाई है। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर दो पंक्तियाँ भी सुन लें तो हमें किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को देखने की आवश्यकता नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक पूरी किंवदंती है। नीदर द पास्ट नीदर द फ्यूचर, लक्ष्मीबाई इज अ लेजेंड। ना भूतो ना भविष्यंति,
रानी लक्ष्मीबाई है किंवदंती। वो हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में, इस धरातल में हमेशा अंतरिक्ष के पटल में जीवित रहेंगी। आज भी उनकी कहानियां सुन के हमारे बच्चे बड़े होते हैं। उसके लिए हमें किसी एक्टर या एक्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। पर भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि शिवसेना का और कंगना रनौत की अगर कोई बात में बहस होती है, आर्गुमेंट होती है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज उन्हें इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, क्यों नहीं वो सड़कों पे आई? मंच पे आने की क्या ज़रूरत है उन्हें? वो सड़क पे आती। इतने दिन से तो हमने कभी सड़क पे देखा नहीं। बेबाक बोलना केवल टीवी में आके बोलना ही होता है क्या? बेबाक तो दुनिया भर का एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। हम बोलते हैं हमें खतरा है। हमें तो एक्चुअल में खतरा है। हम लोग रियल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के बीच होते हैं। आप हमें देखते हैं, हम सड़कों में होते हैं, लड़ते हैं, गवर्नेंस से लड़ रहे हैं। और ये तो गवर्नमेंट ही इनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। इन्हें किस चीज से खतरा है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दे दी इनको, बहुत बढ़िया। उन्हें दे दी जो मल्टी करोड़पति है, जो अपने लिए 50 नहीं 100 सिक्योरिटी गार्ड एक घंटे में खड़े कर सकते हैं। और वह लड़की जो बलात्कार की पीड़ित रही और अपने परिवार के लिए हम सब से आग्रह करती रही, मंच पे आग्रह करती रही, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से आग्रह करती रही कि मुझे जान का खतरा है, मेरे प्राण का खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है कुलदीप सेंगर जैसे एक दुराचारी व्यक्ति से, जिनका जमानत भी हो जाता है। क्या उनके लिए हमें वाई सिक्योरिटी देनी नहीं थी? हाँ जी भाइयों, तो देखा आपने। देखिए, रेबल जो कह रहे हैं उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी 16 साल की वकालत में करीब 8 साल मेरे को अब समाज सेवा में, एक्टिविज्म में हो गया। 2 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गया। जो नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनका मैं यूज करीब पिछले 12 साल से कर रहा हूं। जहां जहां सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन ज्यादा होता है, चाहे मेरी वकालत को लेकर के या मेरी समाज सेवा के काम को लेकर के या मेरी पॉलिटिक्स को लेकर के, वहां वहां मेरी ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंसर्न जो है, एक एंटरप्राइज है जो मुझे सर्व करती है, उनको मैं एंगेज करता हूं और उनके यहां से मुझे 1, 2, 4, 6 जितनी जरूरत पड़े उतने अनुसार बाउंसर्स, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स विथ आर्म्स में पिस्टल, रिवॉल्वर, सेमी ऑटोमेटिक गन्स वगैरह मुझे प्राप्त हो जाती हैं जब जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन थ्रेट परसेप्शन। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि पर डे का अगर एक आप बाउंसर या बॉडीगार्ड की सर्विस ले तो 8 घंटे की सर्विस आपको 2000 रुपए पर डे में मिल जाती है। तो आपको कहीं थोड़ा सा थ्रेट परसेप्शन है, कहीं भीड़ वगैरह ज्यादा है, कहीं आपको प्रोटेस्ट वगैरह में जाना है, तो 2 बाउंसर्स लेके जाइए, 4000 रुपया का खर्चा आता है। बहुत ही बढ़िया सर्विस मिलती है। वो बाउंसर्स बहुत अच्छा अपना काम करते हैं, आपको पूरा सिक्योर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कोई ज्यादा हीरो बनेगा, आपके आसपास आएगा, तो वो बढ़िया थप्पड़ नहीं सीधे घूसा मारते हैं। वो बहुत अच्छा अपना काम करते हैं। दे इंश्योर कि आपकी पर्सनल सिक्योरिटी सिक्योर रहे। इसी प्रकार जब आपको पीएसओ चाहिए, रिवॉल्वर पिस्टल वाला, सेमी ऑटोमेटिक गन वाला, तो वो भी मिल जाता है पर डे की 8 घंटे की ड्यूटी में 3500 रुपए की कॉस्ट दे करके। ठीक है, तो जहां थ्रेट ज्यादा होता है, एक पीएसओ रख लेते हैं गनमैन, या एक गनमैन रख लेते हैं, एक पीएसओ रख लेते हैं। पीएसओ मतलब वो ऑफिसर है, ट्रेंड है, फॉर्मर आर्मी या फॉर्मर डिफेंस या पुलिस बैकग्राउंड का है, और वो अपने साथ रिवॉल्वर, लाइसेंस रिवॉल्वर या पिस्टल रखता है। फिर एक आर्म्ड एक गनमैन होता है जो कि सेमी ऑटोमेटिक गन रखता है, प्रॉपर गन रखता है, जो दिखती है, बड़ी गन होती है। और दूसरा 2 बाउंसर्स। तो आप एक पीएसओ रख लीजिए, एक गनमैन रख लीजिए और 2 अपने सुरक्षा बाउंसर्स। वो बड़े बड़े हट्टे कट्टे वो होते हैं। हरियाणा, पंजाब के 90% उसमें रेसलर्स होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं। और सब हमारी जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंसर्न है, जो 12 साल से जिनको मैं एंगेज कर रहा हूं,
उनके यहाँ ट्रेंड होते हैं, सालों से काम कर रहे होते हैं और बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्रोफेशनल काम का होता है। तो कहने का मतलब, जब आप गए, आपका कोई थर्ड परसेप्शन है, आपने फॉर द डे आपने एंगेज कर लिया, तो आपका 4,000, 6,000, 10,000 रुपए का खर्चा उस दिन का आ गया। अब आइए, आपको और रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो आपको अपने साथ एक रेगुलर एक पीएसओ बाउंसर चाहिए अपने साथ, तो आप उसको एंगेज कर लीजिए। एक बाउंसर पर मंथ की, यहाँ पे जैसे मेरी जो कंसर्न है, जो मुझे सर्विस देती है, इनके अगर मैं मंथली रखना चाहूं तो मुझे एक पर्सनल सिक्योरिटी या बाउंसर, मेरे को बॉडीगार्ड मिल जाता है 8 घंटे की ड्यूटी डेली पे, 25,000 रुपया महीने पे। ठीक है, मैंने 2 रख लिया, 50,000 रुपया महीना हो गया। हाँ, मेरे को पीएसओ मिल जाता है आर्म्ड, जो गन पिस्टल के साथ, जो डिफेंस या पुलिस बैकग्राउंड का होता है, 35,000 अ मंथ पे। आर्म्ड गार्ड भी मेरे को 30,000 अ मंथ पे मिल जाता है। तो मुझे राउंड द क्लॉक महीने अपनी सिक्योरिटी चाहिए, तो एक मैंने पर्सनल बॉडीगार्ड रख लिया 25,000 अ मंथ का। मेरे साथ गाड़ी में आगे हर जगह वो चलता है, गाड़ी में आगे बैठता है, और ही एंश्योर्स, बहुत बढ़िया प्रोफेशनल होता है, ही एंश्योर्स कि मैं सिक्योर रहूं। जहां जरूरत पड़ी मतलब मेरे इशारे पे घूसे चलाना वो शुरू करेगा, और कमाल के चलाएगा, कोई दो राय नहीं। और जितने घूसे मारेगा उतनी उसको मैं टिप एक्स्ट्रा भी दूंगा, तो कोई बात नहीं है। इसी प्रकार गनमैन होता है, उसकी गन होती है, उसको चलानी आती है, सुरक्षा हुई, आप पे गोली वोली चल गई, डंडे चले, तो गोली चलाने का उसको पूरा है। ऐसे ही पीएसओ होता है, जो रिवॉल्वर पिस्टल रखता है, आपकी हिफाजत करेगा। तो कहने का मतलब, महीने में भी अगर मैं एक बाउंसर रखूं अपने साथ, तो मेरा 25,000 का खर्चा है। एक बाउंसर इनफ नहीं होता है, जिसको ज्यादा सिक्योरिटी की होती है, एक बाउंसर अपने साथ रखता है, माने बॉडीगार्ड, और उसके साथ एक गनमैन या एक पीएसओ रखता है, तो जो 30 और 35,000। तो कुल खर्चा अगर आप देखें तो 60-70 हजार रुपए में आपकी सिक्योरिटी मिल जाती, माने एक पीएसओ, हाँ, विथ रिवॉल्वर पिस्टल, ट्रेन्ड आदमी आपके साथ रहता है 8 घंटे की ड्यूटी पे, एक बाउंसर बॉडीगार्ड, जो आपके इशारे पे दांत तोड़ना शुरू कर देगा, लोगों की हड्डियां तोड़ना शुरू करेगा। 70,000 रुपए महीने में मात्र ये आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मैं आपको 10-12 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मेरे साथ अक्सर जब जरूरत पड़ती है मुझे, आप लोगों ने देखा होगा मेरे एनिमल वेलफेयर वाले जो मेरे साथ प्रोटेस्ट वगैरह में कहीं भी गए हैं, रेड पे कहीं गए हैं, या कोई इंपॉर्टेंट इधर उधर कहीं मीटिंग पे गए हैं दिल्ली के बाहर, तो उन्होंने देखा होगा मेरे साथ 1 से 2 सिक्योरिटी मैन, बाउंसर, गार्ड हमेशा होते हैं, और मुझे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और उनको मैं एंगेज किए रहता हूं। तो ऐसा 10-12 साल से मुझे अनुभव है। कहने का मतलब, आपकी सुरक्षा 70-75 हजार में महीने राउंड द क्लॉक आपको मिल जाएगी, आप सुरक्षित रहेंगे। एंड बिलीव मी, एक आर्म्ड पीएसओ और एक बॉडीगार्ड इनफ होता है। ये 2 लोग काफी हैं आपको सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये बेहतरीन प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको अपना काम करना आता है। खर्चा कितना आया? 70,000 रुपया महीना, कोई ज्यादा नहीं है। अब कंगना रनौत पे आते हैं। कंगना रनौत एक टॉप की फिल्म एक्ट्रेस है, जो करोड़ों कमाती है, उसको पैसे की तो कमी है नहीं। कल मैं उससे फीस भी लूंगा तो 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गए, इतना तो मैं लूंगा ही। अब कंगना रनौत को अपनी सिक्योरिटी के लिए वो 2 बाउंसर रख सकती है, एक आर्म्ड पीएसओ और एक आर्म्ड गनमैन रख सकती है, 4 लोग राउंड द क्लॉक रख लेती। तो क्या खर्चा आया? 1.5 लाख रुपए महीना। अब 1.5 लाख में बिलीव मी वो सिक्योर हो गई। वो किसी भी प्राइवेट कंसर्न से, इंडिविजुअल से जो कुछ हरकत करने की कोशिश करे, वो सिक्योर हो गई। ये प्रोफेशनल्स होते हैं, वाकई बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, नॉर्थ इंडिया की बेस्ट है, उनके पास करीब 500 लड़के हैं, जिसमें 300 बॉडीगार्ड्स, बाउंसर्स हैं, और 200 पीएसओज और आर्म्ड गनमैन है। 500 की आर्मी है उनके पास, एंड दे आर थरो प्रोफेशनल्स। मुझे कभी रीजन ऑफ कंप्लेंट नहीं मिला। उन्होंने हमेशा अपना काम किया है। जहां जरूरत पड़ी किसी का हाथ तोड़ा है, जहां जरूरत पड़ी किसी को तमाचा मारा है, जहां जरूरत पड़ी किसी को घूसे मारा है, हर तरीके से उन्होंने मेरे को प्रोटेक्ट किया है, या मेरे क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट किया है। हर विषय पे कभी वो फेल नहीं
कभी कुछ ज्यादा हो गया तो एक आध दिन थाना जाना पड़ा है उनको और मैंने उनकी बेल अगले दिन करा दी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। दे आर फैंटास्टिक इन देयर वर्क, ठीक है। और सभी जो आर्म्ड उनके गनमैन होते हैं, पीएस होते हैं, उनके लाइसेंस्ड गन आर्म्स होते हैं, उनका लाइसेंस जब मेरे पास आता है मैं तो चेक करता हूं भाई तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं हो गया। सब पेपर वर्क सब कुछ सही होता है उनका। अच्छा, मुझे खुद भी सेल्फ ट्रेनिंग है, मैं बता दूं, क्योंकि पुलिस वाले मित्र लोग हैं, परिवार में भी बहुत पुलिस वाले हैं, आर्मी में भी मित्र लोग हैं, परिवार में भी हैं। तो मैंने खुद भी पुलिस रेंज वगैरह में बहुत मैंने शूटिंग की है। हर किस्म की पिस्टल, रिवॉल्वर से लेकर सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक गन वगैरह चलाने का मुझे अनुभव है। एक नहीं 10-10 बार चलाई है। तो इतना अनुभव है कि मैं समझता हूं कि गन क्या होती है, कैसे ऑपरेट करती है, कैसे अपनी हिफाजत करती है, कैसे चार्ज होती है, कैसे लोड होती है, कैसे लॉक होती है, कैसे अनलॉक होती है, सब मुझे पता है। और उससे गोली कैसे चलती है सब मेरे को पता है, इंक्लूडिंग चाहे AK-47 हो, चाहे कार्बाइन हो, चाहे SLR हो, चाहे ब्राउनिंग हो, सब चलाई है, सब चलानी आती है मुझे अपनी सुरक्षा के लिए। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कंगना रनौत जैसी लेडी को अपने को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है, कभी सिक्योरिटी थ्रेट हो, परसेप्शन हो, तो मात्र 1.5 लाख रुपए में 4 लोग राउंड द क्लॉक उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योर करेंगे और अपना अच्छा काम करेंगे और वो सिक्योर होगी, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं है। आप कंगना रनौत के ये मेरे 4 लोग, आप मेरे, मैं बता रहा हूं, मेरी जब सिक्योरिटी चलती, मेरे साथ 2 लोग चलते हैं, तो आप मेरे 10 फीट के अंदर, 6 फीट के अंदर आप आ नहीं सकते हैं, कोई हरकत नहीं कर सकते। अगर आपने हरकत करी तो आपका हाथ पैर मुंह हाथ तोड़ दिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और आपने गलती से कोई हरकत करने की कोशिश करी तो लिटरली आपको पहले ही न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं ये सिक्योरिटी डबल कर दूं 1.5 लाख रुपए की कंगना रनौत के लिए, तो उसके 6-8 फीट के अंदर कोई नहीं आ पाएगा, भीड़ भड़ाका भी नहीं आ पाएगा। भाई ये 4 लोग 4 बराबर नहीं होते हैं, ये 4 लोग हमारे 10, 12, 20 बराबर होते हैं। लिटरली मेरा एक बाउंसर एक आदमी नहीं 11 आदमी बराबर होता है, ठीक है। और बहुत ही फिस्ट फ्रेंडली होता है। और जो गनमैन होता है वो भी 10 बराबर तो होता ही है फिजिकली, और उसके पास गन भी होती। गन का क्या है, एक हवाई में तो उसको तो हम तो माने जो उसका प्रोटोकॉल होता है वो हवा गन निकालनी है, हवा में एक गोली चलानी है, जरूरत पड़ी तो हवा में एक गोली चलाई, वैसे ही भीड़ होगी 20 की चाहे 200 की, भागेगी वो, तो इनफ होता है। और जरूरत पड़ेगी गोली चलानी हो तो चला भी देंगे मेरे इशारे पे, सेल्फ डिफेंस पे। अगर वहां से लाठी चले, कोई वेपन चले या गोली चले तो बिल्कुल चलाएंगे। तो क्या मैंने आपको सिखाया, क्या आप सीखे? 1.5 लाख रुपए मात्र में महीने की आपको पूरी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मिल जाती है। तो अब मेरा सवाल यह है कि कंगना रनौत जिसको किसी पैसे रुपये की कमी नहीं है, वो 1.5 लाख रुपया महीना छोड़िए तो 5 लाख रुपया महीना भी सिक्योरिटी पे खर्चा कर सकती है। करते हैं, सलमान खान वान तो करते होंगे, ये भी कर सकती है। और जब तक इसको सिक्योरिटी नहीं मिली थी, आई एम श्योर ये 1-2 लाख रुपया तो खर्चा करती होगी। तो मेरा भी अब यही सवाल है जो रेबेल भाई ने मेरे उठाया कि इसको Y+ सिक्योरिटी यानी 8 कमांडो इसको क्यों दे दिए आपने? इसको कोई पाकिस्तान से थ्रेट आई है, कोई ISI से थ्रेट आई है, कोई ISIS से थ्रेट आई, कोई दाऊद इब्राहिम से थ्रेट आई है? इसको इफ एट ऑल इसने जो कुछ बोला है, बयानबाजी करी है, तो थोड़ा सा शिवसेना से के वो वॉलंटियर नहीं होते हैं, शिवसेना जो होते हैं, जो वो काली इंक फेंक देते हैं या जूता चप्पल का माला पहना देते हैं, उनसे थ्रेट है। वो 10-20 तो लफंडू सब आते हैं उनके पास, तो उनसे क्या इनको थ्रेट है? आपके 4 पर्सनल सिक्योरिटी वाले हो तो ये शिवसेना के लफंडू वगैरह आपके 6-10 फीट के आसपास नहीं आ पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री देती है, क्या वेस्टेज है? अरे कमांडो का काम है भारत के लिए बॉर्डर पे लड़ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना। कंगना रनौत कौन है? और जैसे रेबेल ने कहा, वो बेचारी बच्ची जिसका मर्डर रेप हो गया, जिसकी पूरी फैमिली उड़ा दी गई, जिसके वकील तक पे हमला हो गया सेनगर द्वारा,
जो बीजेपी का एमएलए था है, वो गुहार लगाती रही कि मुझको प्रोटेक्शन दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए, तो उसके लिए आपने जो एक संतरी नहीं खड़ा किया। और कंगना को आपने पूरी Y+ सिक्योरिटी दे दी। क्यों भाई? अरे हमको सिक्योरिटी थ्रेट होता है, हमको साइड शूजा 3-3 बार वीडियो बना के सिक्योरिटी हमको थ्रेट दे चुका है। हम 7 साल 8 साल से समाज सेवा में हैं, 2 साल से पॉलिटिक्स में हैं, वकालत में भी तमाम ऐसे किस्म के केसेस हमने किए, हमको थ्रेट रहता है। जब थ्रेट परसेप्शन बढ़ता है हम अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी करते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी में। महीने का 50-70 हजार तो हम खर्चा करते हैं अपनी सिक्योरिटी पे। क्यों भाई? हमको भी Y+ सिक्योरिटी दे दो, 1 रुपया हमारा खर्चा नहीं, हमारे भी 8 कमांडो अगल बगल घूमे। ये क्या मतलब है? लेकिन हमने मांगा क्या Y+ सिक्योरिटी? नहीं, क्योंकि हम इस देश के हैं, हमें भारत देश की इज्जत है, सिक्योरिटी कमांडो की इज्जत है। हमको नहीं जरूरत है, हमको जो जरूरत होता है हम अपना प्राइवेट सिक्योरिटी मंगा लेते हैं। हम बहुत हमारी सक्षम है प्राइवेट सिक्योरिटी, हमको किसी चीज की कंप्लेंट नहीं, लेकिन अपने खर्चे पे मंगाते हैं, स्टेट के खर्चे पे नहीं। हाँ, जब साइड चूजा का आया था, हमको थोड़ा थ्रेट बढ़ा था, तो हमने जरूर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट डाल के हमने कहा हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के भी नजर में हमने मामला डाल दिया था। और जब जरूरत होगी हम खुद सक्षम है, हमारे पास बंदूक है, बम है, तलवारें है, कुकरिया है, प्राइवेट सिक्योरिटी बाउंसर्स है, PSO है, आर्म्ड गनमैन है, कुत्तों की फौज है, शेर है, चीता है। हम अपनी रखवाली करना जानते हैं, हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी है, लेकिन अपने खर्चे पे, अपने ही सरकार से मांगते हैं, सरकार के पैसे पे। कंगना रनौत तो हमसे 10 गुना ज्यादा कमाती है, ज्यादा ही 20 गुना ज्यादा कमाती है। तो जब उसकी इतना कमाई है तो सरकार से क्यों फ्री वाला Y+ सिक्योरिटी ले रही है भाई? अपना 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करे, अपने को सिक्योर करे, ऐसा क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा इस बात पे मैं भी अपनी बात रखूं। मेरा मानना है कि ये Y+ सिक्योरिटी कंगना को ये मतलब गलत है। चलिए 4 दिन के लिए दे दी, 1 हफ्ते की दे दी, ऐसा क्या कौन उनको थ्रेट है भाई? कोई आतंकवादी उनको कहा है क्या कि उनको मारेगा या कोई? ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये शिव सैनिक ये सब तो लफंडू है, ये सब तो काली इंक फेंकते हैं, तमाचा मारते हैं, ऐसे करके वो जूता काला पहना देते हैं वगैरह वगैरह। उसके लिए हमारे बाउंसर के आसपास सब नजर आए तो इतना मारेगा, हाथ पैर तोड़ देंगे हमारे जो लड़के होते हैं ये सब। उनको तो हमें रोकना पड़ता है, वरना वो तो हाथ पैर तोड़ देंगे। ऐसे 20 लौंडों के हाथ पैर तोड़ देंगे। और खर्चा कुछ हजारों रुपया का आता है। जैसे मैंने कहा, महीने भर की राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी 70,000 में आ जाती है, और दिहाड़ी का 2,000-4,000 में आ जाती है। तो क्यों सरकार, भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री इनको Y+ सिक्योरिटी 8 कमांडो दे रही है? अरे कमांडो का यही काम है कि कंगना रनौत को सिक्योरिटी दे। हाँ, इसे गन लेके घूमे। क्यों भाई? कौन है कंगना रनौत? देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैंने कहा अपनी बात रखूं, ये इतना सिक्योरिटी वगैरह उनको देना गलत है, और वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी अफोर्ड कर सकती है, उनको रखना चाहिए। प्राइवेट सिक्योरिटी सक्षम होती है, आजू बाजू ऐसे आलतू फालतू गार्ड नहीं होते, बड़े तकड़े बड़ी प्रोफेशनल सर्विस होती है। उनसे कहिए, उनको चाहिए, हमको बताएं। हमारे पास नॉर्थ इंडिया में फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट प्राइवेट सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पास है, जो हमें सर्व करती है, हमारे क्लाइंट्स को सर्व करती है, पिछले 12 साल से कर रही है। आज तक कोई चुप नहीं हुई है उनसे। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ सवाल वगैरह हो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद और जय भारत।